हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी नवरात्रि स्पेशल फुल थाली की है, जिसमें भंडारे वाली आलू की बिना प्याज लहसुन की टेस्टी चटपटी सब्जी, सूजी की बेहतरीन टेस्ट वाला हलवा और गेहूं के आटे की फुली फुली गुब्बारे की तरह पूरी है। आज की ये स्पेशल थाली की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जी के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1/4 चम्मच लिया है काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ और धनिया लिया है। साथ ही मैंने बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच लिया है साबुत जीरा। अब इन सारी चीजों को मैंने कूट करके इस तरह से मसाला बना लिया है और जरूरत के हिसाब से मैं इस मसाले का यूज करूंगी सब्जी में। ये देखिए थोड़ा दरदरा सा है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब एक और मसाला बनाते हैं जिसमें हम प्याज लहसुन का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप किया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी रफली चॉप करके सबको पीस करके एकदम पेस्ट बना लिया है। देखिए कुछ इस तरह से। हम ग्रेवी के लिए इसी मसाले का यूज करने वाले हैं विदाउट प्याज लहसुन। और इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डाल देते हैं इसी मसाले में और साथ ही हम डाल देते हैं आधा टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे ढक करके साइड में रखते हैं और एक पैन या कढ़ाई ले लेते हैं। उसमें हम 2 चम्मच ले लेते हैं कोई सा भी कुकिंग ऑयल, जो भी आप फास्ट वगैरह में खाते हैं, और आधा टेबल स्पून हमने जीरा डाल दिया है, 1 पिंच मैंने हींग डाल दिया है। और इसके बाद जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह से चटक जाए तो जो मसाला पीस करके रेडी किया है वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है, तो फ्लेम को फिलहाल हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक मसाले को लगातार चलाते हुए भून लीजिए। हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च के डालने के कारण बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट कलर दिख रहा है मसाले का। अब ये मसाला 1 मिनट भून चुकी हूँ, तो अब इसमें हम डाल देते हैं रफली कूटा हुआ मसाला। और इस मसाले को मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है। इस मसाले को भी बाकी के मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। मिक्सी के उसी जार में जिसमें मसाला पीसा था 3 से 4 चम्मच हमने पानी डाल करके अच्छी तरह से धो करके डाल दिया है। पानी को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। और अब देखिए अच्छा बॉयल आ रहा है मसाले में, तो फ्लेम को लो कीजिए और इसे ढक करके 5 मिनट पकने दीजिए। मसाले को पकते हुए 5 से 6 मिनट का टाइम हो चुका है, तो मैंने लीड हटा करके अब मसाले को चेक कर रही हूँ। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगे हैं, मतलब मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इस मसाले को एक बार चला लेते हैं और साथ ही हम रफली चॉप किया हुआ या हाथों से मसला हुआ आलू डाल देते हैं, बॉइल्ड आलू। सब्जी बनाने के लिए मैंने 5 से 6 आलू लिए थे बॉईल करके मीडियम साइज वाले। अब इसे मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ चला लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो 1.5 कप के करीब पानी डाल रहे हैं। फ्लेम को वापस से हाई कर लीजिए ताकि जल्दी से पानी जो है पक जाए और गर्म हो जाए, खौलने लगे। और देखिए इसमें आप पानी कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी कर लीजिएगा। अब देखिए ये ग्रेवी में अच्छा उबाल आने लगा है, तो इसे ढक करके 10 मिनट तक और पका लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए लीड हटाकर एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लेम को वापस से हाई कर लीजिए, क्योंकि अब हमें सब्जी की जो ग्रेवी है उसे ठीक करना है, एडजस्ट करना है। तो फ्लेम को हाई कर लीजिए। ये देखिए कितनी परफेक्ट सब्जी बन करके रेडी हुई है। एक आध जो बड़े चंक्स होंगे आलू को, उसको मसल करके छोटा कर लीजिए या फिर मिक्स कर लीजिए। अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी है, तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही मैं डाल देती हूँ आधा टेबल स्पून के करीब आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसके बाद आधा नींबू निचोड़ करके डाल दीजिएगा। अब ये मस्त सी सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और 5 मिनट इसे ढक करके छोड़ दीजिए। चलिए फटाफट हम हलवे के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। तो इसके लिए 1/2 कप सूजी के हिसाब से 1.5 कप पानी भगोने में डाल देते हैं और 1/2 कप हम डाल देंगे इस पानी में शुगर यानी कि शक्कर को, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हलवे के अच्छे कलर के लिए हम 3 से 4 ड्रॉप डाल देते हैं फूड कलर येलो वाला। अगर आप नवरात्र में फूड कलर नहीं खाते तो इसके जगह पे आप केसर के धागे डाल दीजिए 10 से 12 के करीब, वो भी अच्छा कलर दे देगा, एकदम येलो बसंती कलर। अब सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये शुगर सिरप हमारा बन करके रेडी हो गया। इसे एक साइड में रखते हैं। अब हलवा बनाने के लिए एक पैन में हम ले लेते हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी, और ये मैंने 1/4 कप के करीब देसी घी लिया था हलवा बनाने के लिए, जिसमें से मैंने 2 चम्मच के करीब घी बचा लिया है, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अब जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें डाल दीजिए ½ कप सूजी। सूजी बारीक वाला ही लीजिएगा, बारीक सूजी नहीं है तो मिक्सी के जार में एक बार छोटे वाले जार में ग्राइंड कर लीजिएगा। अब सूजी को लगातार चलाते हुए घी में मिक्स करते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनिए और फ्लेम को लो मीडियम करके रखिएगा। सूजी 2-3 मिनट भून जाए तो इसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच बेसन। बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर दोनों देगा, और इसे भी अच्छी तरह से सूजी के साथ भून लीजिए। बीच में मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, भुना हुआ ड्राई फ्रूट, जिसमें आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। काजू, पिस्ता, बादाम, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। सूजी अब भून चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू भी पूरे घर में फैल रही है। तो अब इसमें हमने जो साइड में रखा हुआ शुगर सिरप है ना, वो हम डाल देते हैं। पूरा का पूरा डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बीच बीच में चलाते भी रहिएगा सिरप डालते वक्त, वरना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, गांठें पड़ जाएंगे। 1 चुटकी इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, या ½ टेबल स्पून के करीब छोटी वाली चम्मच से डाल दीजिए। अब आप फ्लेम को हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से ठीक कर लीजिए, यानी गाढ़ा कर लीजिए, बिल्कुल हलवे के जैसा। ये देखिए बीच में मैंने 1 चम्मच देसी घी भी डाल दिया है, बहुत अच्छा शाइनी टेक्सचर देगा इस वक्त डालने से। अब पूरा पानी सूख चुका है और हलवा भी एक जगह इकट्ठा होने लगा है, आपको देख करके पता ही चल रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन हलवा बन करके रेडी हुआ है। तो बस अब फ्लेम को कर दीजिए बंद, और ये हलवे मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया और कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है इस हलवे का, बेहतरीन बना है। इसे भी अब हम रख देते हैं एक साइड में, और अब चलते हैं हम पूड़ी बनाने के लिए। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटा पहले से ही गूंथ करके रखा था। थोड़ा सख्त आटा गूंथ लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, बस आटा लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा आटा गूंथ लीजिए। थोड़ा सा हार्ड आटा गूंथिएगा, पूड़ी के लिए हार्ड आटा ही चाहिए होता है। और ये लीजिए मैंने बहुत सारी लोई निकाल ली है। अब इस लोई को घुमा करके मैं पेड़ा भी बना लेती हूँ। सारा पेड़ा जब बन करके रेडी हो जाए तो एक पेड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे आप लगा लीजिए तेल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप फास्टिंग में या उपवास में या नवरात्र में खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। और एक बढ़िया सी पूड़ी बना करके रेडी कर लीजिए। गोल नहीं बना कोई बात नहीं, इस तरह से कटोरी लीजिए और कटोरी से कट करके एकदम गोल पूड़ी बना करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पतली पूड़ी बनी है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन बनी है। इसी तरह से बाकी की सारी पूड़ियाँ बना लिया है। अब चलते हैं तलने के लिए। तो तेल पहले से ही अच्छा गर्म कर लिया था और उसमें मैंने एक पूड़ी डाल दिया है। पूड़ी डालते वक्त फ्लेम को हाई ही रखिएगा और लगातार उसके ऊपर तेल इस तरह से डालते रहिए पलटे की मदद से। जब एक साइड का पक जाए तो इसे पलट लीजिए और दोनों साइड में अच्छा पिंक कलर होने तक अच्छी तरह से तल लीजिए। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन फुली फुली गुब्बारे की तरह पूड़ी बन करके रेडी हुआ है। अब ये काफी अच्छी तरह से पक चुका है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और ठीक इसी तरह से बाकी की सारी पूड़ियाँ हम बना करके रेडी करेंगे। फटाफट एक और पूड़ी डाल करके दिखा देती हूँ। ये भी पूड़ी बहुत अच्छी तरह से फूल गया है, देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। सारी पूड़ी तलने के बाद चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए कितनी बेहतरीन लाजवाब पूड़ियाँ बन करके रेडी हुई है। साथ ही हम हलवे को भी डाल देते हैं इस तरह से दोने में, जैसे कि भंडारे पे दिया जाता है। बिल्कुल इसी स्टाइल में मैं दोने में डाल करके आपको दिखा रही हूँ। हलवे को भी डाल दिया है और अब सब्जी की बारी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सब्जी और हलवा दोनों ही बन करके रेडी हुए हैं। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में तो लाजवाब होता ही है। ये देखिए पूड़ी का साइज बहुत ही अच्छी तरह से फुला हुआ है। अगर आप नवरात्र में
कन्या पूजन करते हैं तो ये सारी रेसिपी जरूर बनाइए और छोटे बच्चों को तो ये सारी रेसिपी खूब पसंद आती है और छोटे बच्चे ही क्यों बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो सबकी ये फेवरेट रेसिपी है। अब मैं आपको सब्जी को पास से दिखाती हूँ। ये सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी और भी ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बन करके रेडी हुआ है और ये हलवा ये तो बेजोड़ बना ही है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।